हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के मैथ के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के 1 नंबर सवाल को देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले उसके जो भी क्वेश्चन बच गए थे 2 नंबर से। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। जो दिया गया, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। जो दिया गया है 24 और 34। दूसरा 24 और 34, सब इसका 24 और 34 है तो 24 34 का सबसे पहले लौसा निकालते हैं। 12 दूनी 24, 17 दूनी 34। ठीक है, अब तो नहीं लगने वाला है तो इसका लौसा निकालते हैं, जो हो जाएगा 2 गुना 12 गुना 17। इस सब को हम गुना करें, 12 दूनी 24 से 17 में गुना कर देते हैं तो 17 चौका 68, 8 हासिल 6, 17 दूनी 34 और 6 40। ठीक है, 408 सही है। 408 आ गया इसका लौसा। अब इसका निकालते हैं मौसा। मौसा निकालेंगे 24 से 34 में भाग करके, 24 से कम 24, 0 3 में से 2 1, फिर 24 लग जाएगा। 24 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 10, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 2 दूनी 4 कट गया तो इसका मौसा आ गया कितना 2। इस प्रकार से लौसा आ गया 408 और मौसा आ गया 2। और सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का लौसा गुना मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऐसा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रख के संख्या कितना है 24 और 34, इनको गुना करेंगे और लौसा कितना है 408 और मौसा है 2। इन दोनों को गुना करके देखिए, दोनों बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे प्रूव्ड। ठीक है, 24 से 4 में गुना करेंगे, 24 चौका 96 हासिल 9, 24 से 72, 72 9 हो जाएगा 81। ठीक है, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 चौका 8, दोनों बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो गया कि हाँ ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हम बनाते हैं अगला सवाल। जो दिया गया, दो संख्याओं का मौसा 6 है और लौसा 36 है तथा एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। ठीक, इसी को लिखते हैं यहाँ पर 3 नंबर सवाल। दूसरी संख्या बराबर, इसका फार्मूला लगा देंगे, जो हो जाएगा लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। ऐसा हो जाएगा फार्मूला इसका। ठीक है, इनको याद कर लेना आप। तो लौसा गुना मौसा, लौसा कितना दिया गया इसका, मौसा 6 या लौसा 36। अब बटा पहली संख्या कितना दिया गया, पहली संख्या दे दिया गया 18। चलिए 18 दिया तो 18 दूनी 36 हो जाएगा तो 6 दूनी 12। इस प्रकार से दूसरी संख्या कितनी निकल गई 12, आंसर। अब देखते हैं इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल इसका है, दो संख्याओं का मौसा दे दिया 16 और उसका गुणनफल 6400, तो उसका लौसा ज्ञात कीजिए। तो लौसा का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से आप यहीं से फार्मूला निकाल सकते हैं। लौसा का फार्मूला हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा निकालना है तो यहाँ आ जाएगा मौसा। ठीक है, दोनों संख्याओं कितना दिया गया, दो संख्या मौसा दे दिया 16 और गुणनफल दे दिया 6400। 6400 बटा 16 दिया होता, 16 जो का 64 कट जाएगा, 2 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका लौसा आ गया 400, आंसर। ठीक है, बस फार्मूला लगाया, उस पर बैठा दी, काट दी, 16 चौका 64, 2 0 तो 2 0 आ गया, मतलब 400 उसका आंसर। राइट, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा दे दिया है क्रमशः 13 और 1989। यदि इनमें से एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या के अभी हम लोग यहाँ बनाए हैं, वही वाला बात यहाँ हो जाएगा। 5वां सवाल, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। ठीक है, बराबर लौसा मौसा दिया हुआ है कितना, लौसा और मौसा दे दिया 13 और 1989। 13 गुना 1989 बटा पहली संख्या दे दिया गया है, पहली संख्या है 117। ठीक है, इससे काट देंगे, 13 नामा 117 हो जाएगा और 9 से इसको काट देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक बच जाएगा इसमें 18, 9 दूनी 18 फिर कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 221 आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात।
बस काटना था इसको। इस प्रकार से दूसरी संख्या का फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो ये आ गया 221। अब बनाते हैं हम छठा सवाल। तो इसे अगर आपको नोट करना तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका 6 नंबर सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे, ठीक है। 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे, ठीक है। तो देखते हैं 25, 40, 60 का लौसा निकालना पड़ेगा। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, लौसा निकालते हैं। समझ में आई? 25, 40, 60 इसका हम निकालेंगे लौसा, ठीक है। इसका लौसा निकालेंगे तो कितना, 2 से लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, फिर 2 से लग जाएगा 25, 5 2 दहाई के 20, 15 दूनी 30। अब 2 से नहीं लगेगा तो क्या 3 से लग जाएगा, क्या नहीं लगेगा। 5 से लगेगा 50, 25, 5 दूनी 10, 5 3 15। और इस प्रकार से इसका लौसा मिल गया हमें 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 3 दूनी 6 मतलब 600, ठीक है। और सवाल में कहा जा रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या याद करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या में 7 ज़्यादा होगा तभी तो 7 शेष बच रहा है। इसका मतलब उसमें 7 हम जोड़ देंगे तो लिख देंगे वह संख्या या अभिष्ट संख्या जो भी पूछा जा रहा है, अभिष्ट संख्या बराबर 600 प्लस 7। तो यहाँ हो जाएगा 607 आंसर। आ रही समझ बात? इस प्रकार से बन गया ये। चलिए 7वां सवाल बनाते हैं। 7वां सवाल दिया गया है, 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले। उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेमी, 85 सेमी तथा 90 सेमी है। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर से एक साथ मिलेंगे। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लौसा निकालना पड़ेगा इसका भी। तो कितना कितना था उसका लौसा निकालते हैं। जो दिया गया, क्या क्या दिया गया है, 80 सेमी, 85 सेमी, 90 सेमी। 80 सेमी, 85 सेमी, 90 सेमी। इसका निकालते हैं लौसा। जो 2 से लग जाएगा, 40 दूनी 80, 85 है तो नहीं लगेगा 2 से, 45 दूनी 90। इसमें 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, क्या 8 5 13 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 8 40, 17 5 85 और ये हो जाएगा 5 9 45। अब तो किसी से नहीं लगेगा, लौसा निकाल देते हैं। 2 गुना 5 गुना 8 गुना 17 गुना 9, ठीक है। इन सभी को गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 8 80, 10 8 80 से 17 में गुना कर दीजिए। 0 17 8 17 8 को 36 हो जाएगा। और फिर इसमें कितना से 9 से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 0 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 27 से 5 32 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12, 12 240, 12 240। इसका मतलब 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं 122 40। मतलब अतः तीनों व्यक्ति, ऐसा सवाल में किस तरह से कहा जा रहा है कि चलने से के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग एक साथ मिलेंगे। तो लिखेंगे अतः इधर 122 मीटर 40 सेमी दूरी चलने पर तीनों व्यक्ति के पग एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। समझ में आ गई बात, मिलेंगे। इसमें लौसा निकालना था। अब 7 हो गया। तब देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8वां सवाल कहा जा रहा है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या याद करें जो 2 3 4 5 6 और 7 से पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित होने वाली अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि 600 के निकटतम वाली। सेम उसी प्रकार से इसका भी क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि 1000 के आसपास कौन सा नंबर है। देखते हैं तो कितना था, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7, ठीक है। इनका 2 से तो गुणनखंड लौसा लग ही जाएगा। 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिहाई 6, 7 का 7 ही रहेगा। इसमें 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लग जाएगा। 3 एकम 2 तो 2 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 3 एकम 7। अब क्या हो जाएगा, अब नहीं लगेगा किसी से नहीं, तो लौसा निकालते हैं। लौसा बराबर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7। क्या हो जाएगा इधर, 2 तिहाई 6 दूनी 12 पंच 60, 60 6 7 42, 420। अब ये 420 आ गया। अब कहा जा रहा है कि 1000 के निकटतम वो संख्या याद करे जो कि इन सभी से पूरा विभाजित होता है, ठीक है। तो 420 है ना, इस 420 से 1000 के निकटतम वाला देखते हैं कौन सा है।
1000 या 10,000 है? 10,000 है, तो 10,000 में भाग करते हैं, कितना हो जाएगा? इसमें 2 से लगा सकते हैं, तो 840 हो जाएगा। 840, 0, 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 0 हो जाएगा इधर। अब कितना से लग जाएगा? 4, 3 से लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 0, 10 में 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, कट जाएगा। 340 शेष बच गया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम 340 इसमें से घटा दे तो वो इन सभी से 2, 3, 4, 5, 6, 7 से पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में हम क्या कर देंगे? 23 एक बार घटा देंगे, देखते हैं कितना आता है। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 2 गया तो 7, इधर बचेगा 9, 9,977 हो जाएगा। और एक संख्या हो जाएगा, तथा एक संख्या कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में से घटा देंगे कितना? 400 कितना था? 20 माइनस कितना हो गया? 340, ये घटा देंगे तो एक और आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 माइनस 0, 12 में 4 गया 8, 3 में से 3 खत्म, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिए, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा एक 80, 10,000, 80 आंसर। इस प्रकार से 2 आंसर इसका आ गया, राइट। ये 2 संख्या ऐसी है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी विभाजित हो जाती है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। हम बनाते हैं इसका अगला सवाल 9 नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने 8 नंबर सवाल तक बना लिया, अब बनाते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल, जो कहा जा रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या याद करें जो 8, 15 और 21 से पूरी विभाजित होती है। जैसा कि अभी सवाल था, सेम उसी प्रकार का सवाल है। कितना है? 9 नंबर। तो 9 नंबर सवाल है ना, 9 है। 1 लाख के निकटतम पूछा जा रहा है, जो कि विभाजित किससे करना है? 8, 15, 21 से। तो 8, 15, 21 का लॉसा निकालिए। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, 3 5 15, 3 7 21, अब नहीं लगेगा। लॉसा बराबर 3 गुना 8 गुना 5 गुना 7 गुना कर देते हैं। 8 3 24, 5 120 और 12 7 84, जो होगी हो जाएगा 840, ठीक है। अब इस 840 से हम भाग करेंगे 1 लाख में, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इसको भाग कर देंगे तो एक मरतब लग जाएगा 840, 0, 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, राइट। इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, 1 से ही लगेगा। 840, 0, 10 में 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7, एक और 0 उतार देते हैं। अब इसमें लग जाएगा, अब इसमें लगाते हैं 9 से, ठीक है। 9 चौका 36, 6 हासिल 3, 9 8 72, 3 75, 0, 10 में 6 गया 4, 5 में 5 गया 0, 7 में 7 खत्म, मतलब ये भी खत्म, 40 बच गया। अगर 40 इसमें से घटा दिया जाए तो 8, 15, 21 से वो पूरे विभाजित हो जाएगी। तो इसमें से एक संख्या तो मिल जाएगा, चाहे आप ऐसा लिखेंगे पहली संख्या बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में से 40 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 0 का 0, 10 में 4 क्या 6, 9 9 9, ठीक है। 99,960, राइट। दूसरी संख्या निकालते हैं, जैसा उसमें बनाए थे। दूसरी संख्या बराबर इस 1 लाख में जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे? 440 था और माइनस 40, ठीक है। जो भी आएगा देखते हैं, 2 3 4 5 प्लस घटा देते हैं यहाँ तक, कितना हो जाएगा? 800। इसका मतलब कि इसमें हो जाएगा 1,80,000 आंसर। 1,80,000 होगा? नहीं, 800, 1,08,000 आंसर हो जाएगा। तो आ गया समझ में? जैसा वो सवाल था, पिछला सवाल था, सेम उसी प्रकार से ये बना, ठीक है ना। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं अंतिम सवाल, जो कि है 10 नंबर। देखिए, 10 नंबर सवाल इसका कहा जा रहा है कि एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की दूरी पर लगे हैं और सभी समान दूरी पर, ठीक है। यदि पहले खंभे के साथ ही है तो उसकी कितनी दूरी पर दूसरी ढेर दूसरे खंभे के एक साथ लगेगी? ये जो पग वाला सवाल बनाए थे हम लोग, 3 व्यक्ति चले थे सुबह शहर को, सेम उस प्रकार का सवाल है ये। इसमें भी क्या करेंगे? लॉसा निकालेंगे 220 और 300 का, 220 और 300 का लॉसा निकालेंगे। जो 2 से लग जाएगा यहाँ हो जाएगा 150, 2 से लग जाएगा 55,
यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 पंचे 10। इसमें कितना से 5 5 10 नहीं लगेगा, 5 से लगा देते। 11 पचे 55, 15 पचे 75। इसका लौसा निकालते हैं जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 में 15 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा कितना 300। 300 में 11 से गुना कर देते हैं तो 11 तिहाई 33, 2 0 हो जाएगा, 3300 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3300 आ गया। इस प्रकार से पहले खंभे से दूसरा ढेर और खंभे एक साथ 3300 मीटर की दूरी पर लगी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया। अतः ये बात हम लिख देंगे, अतः पहले खंभे से दूसरी ढेर और खंभे एक साथ 3300 मीटर की दूरी पर लगी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आ गया आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हमने 10 नंबर सवाल भी बना लिया। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो को रोक कर आप इसे नोट कर लेना आप। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए हैं। अगर ये सवाल समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अदर सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जाके PDF के रूप में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से जाके लिख भी सकते हैं आप, राइट। अदर चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे जाकर सब्सक्राइब करें, उससे भी आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, राइट। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।